अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वकास। इन दिनों हम आपसे वज़न कम करने और फिटनेस के हवाले से वीडियोस शेयर कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप तीन चीज़ों यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, कैलोरीज और चौथी चीज है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आप बगैर किसी वर्जिश के, बगैर किसी एग्रेसिव डाइटिंग के आप खुद ब खुद ही आपका वजन गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से मैंने टर्मिनोलॉजीज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको करवाया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और कैलोरीज क्या होती है, डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। अब हम इंशाल्लाह वन बाय वन इनको मजीद तफसील में देखेंगे ताकि आप ये आसानी से समझ सकें कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आज हम बात करेंगे कैलोरीज मैनेजमेंट पे। तो कैलोरीज बेसिकली ऐसे एनर्जी यूनिट्स हैं जो कि आपके खुराक, जब आप कोई भी खाते हैं तो आपका जिस्म जिस तरह एक एनर्जी पैकेट्स आपके अंदर बनते हैं, तो कैलोरीज जो है बेसिकली वो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म को मिल रही होती है और ये डेली रिक्वायरमेंट होती है। और एक जो सेहतमंद और एडल्ट बंदा है या फीमेल है उसको 2000 से लेके 2200 कैलोरीज तक रोजाना की जरूरत होती है। अब ये कैलोरीज काउंट कैसे करनी है, हम एक वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने वजन और अपनी हाइट और अपनी उम्र के हिसाब से आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है कि आपका डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। बहरहाल हम फिलहाल एक जनरल बात कर रहे हैं कि एक सेहतमंद नौजवान एडल्ट को 2000 से लेकर 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। अगर आप इन कैलोरीज को 1500 तक मैनेज कर लेते हैं, यानी कि आप खुराक को इतना शार्ट कर लेते हैं कि 1500 कैलोरीज आप डेली की लें, तो आपका वजन ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1500 कैलोरीज में हमें बहुत कमी करनी पड़ेगी खुराक में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं 1500 की बजाय आपको एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप 24 घंटों में सिर्फ 700 कैलोरीज अपनी यूज कर सकते हैं और इजाफी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपके फैट से पूरी होगी और इससे बहुत जल्दी आपको वेट लॉस मिलेगा। तो ये जो 700 कैलोरीज का प्लान है ये कुछ इस तरह से है कि आपने नाश्ते में क्या खाना है, आपने लंच में क्या खाना है और आपने डिनर में क्या खाना है। इस प्लान में तीनों चीजें शामिल हैं। आप नाश्ता भी करेंगे, आप दिन का खाना भी खाएंगे, आप रात का खाना भी खाएंगे, लेकिन कैलोरीज आपकी 700-800 तक रहेंगी और आपको किसी किस्म की कमी का भी एहसास नहीं होगा कि आप भूखे रह रहे हैं या आप खाना नहीं खा रहे। सबसे पहले आते हैं नाश्ते पे। तो नाश्ते में एक अंडा, ठीक है जी, अंडा अगर आप लेते हैं तो अंडे में जो टोटल कैलोरीज हैं वो हैं 148, ठीक है जी, 148 कैलोरीज हैं अंडे में, चाहे आप वो जिस तरह से भी लें। एक टमाटर, टमाटर में टोटल हैं 22 कैलोरीज। और ऑयल जो होता है, ये जो आम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, इसकी एक टेबल स्पून जो है ना, एक चम्मच ऑयल, उसमें होती है 120 कैलोरीज, ठीक है जी। अंडे की हो गई 148 कैलोरीज, टमाटर की हो गई 22 कैलोरीज, ऑयल की हो गई 120 कैलोरी। तो इसको आप पका के बेहतरीन किस्म का जो है ना अंडे का सालन बना सकते हैं और ये एक बाउल अगर आप इतने में तैयार हो जाता है। मसलन आप एक टमाटर डालें, एक अंडा डालें तो एक छोटा बाउल अच्छा खासा तैयार हो जाता है। तो ये टोटली वो जो बाउल होगा वो 120, 22 और 148, या आप अगर टोटल करें तो ये 300 कैलोरीज तक टोटल बनता है। आप 300 कैलोरी ये हो गया। और जो आप चाय इस्तेमाल करेंगे बगैर चीनी के, उसमें आपने चीनी, उसको मीठा करने के लिए स्टीविया एक प्लांट है, उसके ड्रॉप्स आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं स्टीविया के। तो आप एक कप चाय में 2 स्टीविया के कतरे डाल लें तो चीनी से ज्यादा अच्छा टेस्ट है और वो चूंकि एक नेचुरल प्लांट है तो इसलिए उसका कोई नुकसान भी नहीं है। एक अच्छे जायके वाला चाय का कप भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये जो है टोटल
300 और इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 कैलोरीज होंगी। तो ये आपका नाश्ता जो है वो टोटली आपका रहेगा 300 कैलोरीज तक। ठीक है जी। अब आते हैं इसमें साथ आप एक ओट्स या जौ का आटा जो है उसकी रोटी बना के या उसका पराठा बना के भी ले सकते हैं। वो टोटली आपको जो है ना 78 to 80 कैलोरीज वहां से मिलेंगी। ठीक है। तो ये आपका प्लान हो गया 300 प्लस 10 और प्लस 80, ये 390 कैलोरीज में आप बेहतरीन नाश्ता आपने कर लिया। ठीक है जी। अब दिन का टाइम आ गया लंच का, तो उसमें आप एक सेब और एक खीरा खा लें। आप पहली बात तो ये है कि जब इतना अच्छा नाश्ता किया होगा तो आपको दिन को इतनी भूख लगेगी नहीं। अगर लगती भी है तो आप सेब खा लें या खीरा इस्तेमाल कर लें। जो सेब है ये टोटल 95 कैलोरीज हैं इसमें, और जो कुकम्बर है या खीरा है इसमें 30 कैलोरीज हैं। ठीक है जी। 95 और 30, अगर ये आप दोनों चीजें मिला के खा लेते हैं तो ये आपकी बनती हैं 125 कैलोरीज, 130 कर लें आप। ठीक है। तो आप पहले सुबह नाश्ते में 300 कैलोरीज इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जो आपका लंच है उसमें आपने लेनी है 130 कैलोरीज। आप इसको बेशक 150 तक भी ले जाएं, क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट 1500 की है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका लंच हो गया। अब आपने आना है अपने डिनर पे। तो डिनर में आप ऐसा करें कि जौ के आटे की रोटी, ये 2 रोटियां बना लें। ठीक है जी। और अच्छी मिकदार की रोटी होती है, मतलब 100 ग्राम से ज्यादा भी होती है, वो अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलेंगी दो रोटियों की तकरीबन 180 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है जी। 160 to 180 कैलोरीज 2 रोटियों में मिलेंगी। और चटनी जो है डिफरेंट किस्म के आप उसमें चीजें डाल सकते हैं। मसलन आप सब्ज मिर्च उसमें डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, अदरक लहसुन मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं जितनी भी, ये इसके बारे में ये है कि पर 100 ग्राम में सिर्फ 20 कैलोरीज होती हैं। ठीक है जी। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम चटनी अगर ली है कोई भी, तो उसमें 20 कैलोरीज होंगी। कितनी? 20 कैलोरीज। तो ये 100 के बजाय आप 200 ग्राम ले लें, 300 ग्राम ले लें, 400 ग्राम ले लें, तो मैक्सिमम आप 80 से 100 कैलोरीज इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप इतनी ज़ाहिर कैपेसिटी नहीं होती, जितना मर्जी आप चटनी रोटी के साथ खा लें या चम्मच के साथ खा लें, उससे अच्छा टेस्ट भी मिलेगा, फुलनेस भी आप में आती है, और आपकी जो कैलोरीज यूटिलाइज वो अपना कैलोरीज आपके जिस्म को मिलेंगी वो होंगी टोटल 80 कैलोरीज। ठीक है। और ये 180 और 80 260 कैलोरीज का आपका डिनर हो गया। तो आप देखें, आप मुझे तो ये लग रहा है बताते हुए कि सुबह से शाम तक आप खा ही रहे हैं, और तो इसमें किसी किस्म का परहेज नहीं है। आपने अंडा भी खाया, आपने रोटी भी खाई, आपने उस पर घी भी लगाया, आपने दिन को भी कुछ खाया सलाद वगैरह और टेस्टी, और आपने डिनर में भी अच्छा खासा खाया, और ये सारा कुछ करने के बाद अभी तक जो आपने कैलोरीज यूज की हैं वो 700 से 800 के दरमियान है, और आपकी बॉडी को चाहिए 2000 से 2200 कैलोरीज। यानी कि अभी ऊपर वाला जो मार्जिन है इसका 1200-1400 कैलोरीज का, ये आपका सारे का सारा आपके फैट से यूटिलाइज होगा, और इसकी वजह से आपका वजन गिरना शुरू हो जाएगा। ये मैंने एक बेसिक प्लान बताया है। अगर आप इजाफी कुछ चीज खाना चाहें तो इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। मसलन 800 कैलोरीज की बजाय 200 कैलोरी का कुछ और खा लें, तो इससे आप मजीद इंजॉय भी कर सकते हैं, और आपकी कैलोरीज जो है वो भी ओवर नहीं होंगी, और वजन आपका कम होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैलोरीज के हवाले से डाइट प्लान समझ आया होगा। हम अगली वीडियो में मजीद इसको तफसील से बयान करेंगे, और ये समझने 1 by 1 ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस चीज में कितनी कैलोरीज होती हैं, और किस चीज की कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिकली हमारा मकसद है। हम कोई डाइट क्लिनिक नहीं चला रहे, हम कोई ये कारोबार नहीं कर रहे कि आपसे हम जो है ना आपको अंदर की बात ना बताएं। हम ये चाहते हैं कि हर बंदे के अंदर इतना नॉलेज पैदा हो जाए कि वो अपने सामने टेबल पे पड़ी हुई चीज को खुद कैलकुलेट कर ले कि मेरे सामने जो चीज पड़ी है इसमें क्या है, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, मेरे जिस्म को क्या मिलने वाला है,
और ये मेरा वजन बढ़ाने वाली चीज मेरे सामने पड़ी है या घटाने वाली, ये मजीद वीडियोस में ये सारी अवेयरनेस आपको हम बताएंगे और इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को इतना अच्छा समझ जाएंगे कि आप खुद ही फैसला करेंगे अपनी डाइट के बारे में कि इसकी कैलोरीज कितनी है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है और इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।